तो नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज एसपी जोशी और स्वागत है मेरे आज के एक और नए ब्लॉग नानू की शानू में। और दोस्तों, अभी दिन के लगभग 12 बजने वाले हैं, या हो सकता है कि बज भी गए हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरे जो ब्लॉग की हो रही है शुरुआत अब हो रही है। अब चूँकि थोड़ा सा आलसी भी हो ही गया हूँ, खैर। और आलसी का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो रोज़ रोज़ करते करते आदमी बोर हो जाता है, तो ये भी एक कारण है। लेकिन हालांकि इतना बोरियत नहीं है, फिर भी अपनी तरफ से प्रयास पूरा रहेगा कि आप लोगों के लिए तो डेली एक ब्लॉग डालते रहूँगा। खैर, आज के दिनचर्या में विशेष रूप से कुछ ना कुछ तो आएगा, और आएगा मुझे लग रहा है कि पहाड़ों से, पहाड़ की वादियों से। क्योंकि आज मैं जैसे कल बताया था कि शादी में जाना था, उस शादी में नहीं, तो जहाँ जहाँ से होगा मैं वहाँ से वीडियो उठा के आपके लिए डाल ही दूँगा। खैर, ये बेहतरीन सा एक आज की दिनचर्या जो शुरुआत कर रहा हूँ मैं, यही है कि कुछ वीडियो आ चुके हैं और कुछ वीडियो का भी इंतज़ार है। तो देखते हैं शाम तक कितनी वीडियो आती है और कैसे वीडियो आती है। तो जो भी होगी मैं आप लोगों को दिखाई दूँगा अपने ब्लॉग में। खैर, ब्लॉग का मतलब ये है कि ब्लॉग बनाने में आप लोगों को खैर पता ही है कि मेहनत तो लगती है जी। और मेहनत के साथ साथ आपको इसके लिए एक डेडिकेशन चाहिए होता है कि डेली आप कर सको, नहीं कर सको, क्या कर सको, क्या नहीं कर सको, उस चीज़ के लिए आपको चलना पड़ता है। वहीं क्या उसमें यूज़ करना है, क्या नहीं यूज़ करना है, उन चीज़ों के लिए भी देखना पड़ता है। कई चीज़ें होती हैं, कई मुद्दे, कई बातें विवादास्पद होते हैं, उन विवादास्पद चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ता है। लेकिन जो आवश्यक होते हैं, लेकिन विवादास्पद भले हों, उन चीज़ों को उसमें रखना भी पड़ जाता है कई बार। तो ये चीज़ें हैं। खैर, फिलहाल तो अभी तो मैं तैयार हो रहा हूँ अपने स्कूल के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए। वो क्योंकि ड्यूटी का जो मेरा सबसे वो है कि ड्यूटी फर्स्ट, ये मेरा अपना मोटो भी है। मैं वहाँ जाके क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, वो अलग बात है, लेकिन अपनी ड्यूटी पे टाइम पे पहुँचना मेरा एक नियम है और नियमों के साथ शामिल है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं निकल रहा हूँ ड्यूटी, और ड्यूटी जाकर फिर देखता हूँ आज की दिनचर्या क्या होती है। सब बाहर देखो ना, बाहर कैसा मौसम हो रहा है। बाहर से मुझे बंद है कि मैं से बंद है। बाहर का मौसम देखिएगा, ओहो, अब तो धूप तेज होने लग गई है। अब सामने स्कूल की भी हो चुकी है छुट्टी है। देखिए, तो आपको सुबह सुबह दिखा रहा था, आज मैं दिन में दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर छुट्टी हो रही है। पर इनकी छुट्टी हो गई, हमारी ड्यूटी शुरू हो जाएगी समझो। तो ये देखिएगा, ये सामने जो मेरा स्कूल है, यहाँ पर छुट्टी हो चुकी है और बच्चे निकलने लगे अपने घरों के लिए। खैर, इनकी हो गई छुट्टी और हम भी निकलते अपनी ड्यूटी। वही मैडम ने कपड़े वपड़े सुखाने रख दिए हैं, और हल्की हल्की हवा भी चली रही है। तो चलते हैं अपनी ड्यूटी के लिए। ओके, और चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं अपने पहाड़ की वादियों में। और पहाड़ की वादियों में तो आपको ले जाना मेरे को सबसे अच्छा लगता है, हमेशा से अच्छा लगता है। और मुझे विश्वास है कि आपको भी यह अवश्य ही अच्छा लगता होगा, क्योंकि पहाड़ एक ऐसी जगह है कि जो प्रकृति के साथ में बिल्कुल। और ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे कि पहाड़ में जाना अच्छा ना लगता हो। जो पहाड़ है, जो पहाड़ी है, उसको तो खैर कहने का, उसको तो जाना अच्छा लगता ही होगा। लेकिन जो नॉन पहाड़ी भी हैं, मुझे उन पर भी विश्वास है कि उनको भी बहुत बेहतरीन सा महसूस होता होगा, क्योंकि प्रकृति को देखने भर से भी संतुष्टि तो मिलती है। और यही अपना एक सिद्धांत है कि कम से कम और कुछ नहीं, तो प्रकृति का बढ़िया सा आनंद लीजिए और प्रकृति के साथ चलिए बहुत बेहतरीन तरीके से। और आइए थोड़ा सा घुमाते हैं आपको अपने उस प्राकृतिक वातावरण में, और दिखाते हैं कि आगे आगे हुआ क्या है। क्योंकि कुछ ऐसी बहुत बेहतरीन सी वीडियो मेरे पास आई हुई हैं, तो मैं उनको आपको दिखाता हूँ कि कैसी वीडियो है। ओ मेरू पानी है माँ, ओ ठंडी धार पानी की छलार है माँ, ओ मेरू गाँव, ओ मेरू घर है माँ।
और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि चंद्रपाल भाई साहब की बिटिया की है शादी, और वहाँ पर देखिए सब मिलजुल कर ऐसा है कि बिल्कुल खाना बना रहे हैं। मतलब कि हमारे पहाड़ों की यही सबसे बड़ी संस्कृति और सभ्यता है कि वहाँ पर हर कोई अपना अपना योगदान देना चाहता है। और देख रहे हो आप, यहाँ कोई हलवाई नहीं है, ये सब परिवार के बच्चे, बेटी, बहू, माँ, ये सब गांव का उसमें सहयोग कर रहे हैं। ये हमारी संस्कृति है। बे को बनाएगा। अच्छा, फोन स्पीकर बन से ही सोना चाहिए। महादेवा दर्शन तो भी कराना था मैंने। चल ठीक है यार। पानी की छलार है माँ। ओ मेरू गाँव, ओ मेरू घर है माँ। ओ सुनी देवी, ओ मेरू और है माँ। सब खुदेनी वली, खुदेनी वली, सबकी जानी वली, की जानी वली। और दोस्तों, कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान पर छेद नहीं हो सकता है। एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। दोस्तों, जहां हमारे पहाड़ों में आज लगभग बिल्कुल जीरो हो चुका है खेती का, लगभग जीरो ही कहूँगा मैं, क्योंकि लेकिन यमकेश्वर विकास खंड के नौगांव मल्ला में खेती बिल्कुल चरम पर है। देखो पूरे हर खेत इसमें हरा भरा है। यह करने से होते हैं, मुझे लगता है कि काम नहीं करने के 100 बहाने हो सकते हैं, लेकिन करने वाले के लिए कोई बहाने नहीं, कोई चीज़ें नहीं, कोई मतलब ठीक है, जानवर यहाँ भी होते हैं, हर चीज़ यहाँ भी होती है, समस्याएं यहाँ भी होती है, पानी की कमी यहाँ भी होती है, यानी कि ऐसी चीज़ कोई नहीं जो यहाँ कमी ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खेती की स्थिति देख लो, कितनी बढ़िया सी खेती हो रखी है। और खेती तभी हुई क्योंकि बोई है उन्होंने, अदरवाइज हमारे क्षेत्र में कम से कम मुझे आज की डेट पर कहीं भी खेती देखने को नहीं मिलती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है। ये देख रहे हो, ये पहाड़ पे पत्थरों के ऊपर भी करने वाला जो मेहनती है, कितनी हरियाली है। ये गेहूं की बाल है, ये गेहूं का खेत पूरा चारों तरफ, खुशहाल उत्तराखंड, जय भारत जय उत्तराखंड। और ये दीरों का कलम यानी बजेगा, धन्य हो। ये देखो कलिमूर कुछ और कलिमत कुछ और आली बीज अलग से भाई। हाँ, मुंडड़ी धन्य हो उस माँ के लिए जिसने ऐसे औलाद पैदा की है, जो कि अपना जीवन इन खेतों में बिता रहा है। और ये किसान असली यही है जो ये फसल हमें दे रहा है। ऐसे ही हर माँ, और हमारा दुर्भाग्य, हमको नौकरी के चक्कर में अपना गांव ये खलिहान छोड़ के दिल्ली शहर में चले गए, लेकिन बड़ी खुशी हुई। चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ खेती खेती है, हरियाली हरियाली है, मस्त। घर गाँव छोड़ी जद का भी लोग दिल्ली देहरादून जाए के बस यहाँ, हमारा घर गाँव छोड़ी जद का भी लोग दिल्ली देहरादून जाए के बस यहाँ गोर भैंस तमिल कह के देखने पर कोकर तक सभी का पलिया, गोर भैंस तमिल कह का भी देखनी पर कोकर तक सभी का पलिया। एक दुई जना न पूछन जब मिन यूं कुकरों का बारा में, एक दुई जना न पूछन जब मिन यूं कुकरों का बारा में, तो अलमाटी हिंदी में बना चाहो कि भैजी चौकीदारी करते हैं ये हमारे डेरा में, कि भैजी चौकीदारी करते हैं ये हमारे डेरा में। अरे मिल बोल जब इत गए तुम तो डर, अरे मिल बोली जब इत गए तुम तो डर,
तिके कोई अपड़ गढ़वाल छोड़ी एक बैर अरे मिल बोल जब इत गए छे तुम तो डर तिके कोई अपड़ गढ़वाल छोड़ी एक बैर बल अरे भाईजी ये तो हमारी मजबूरी थी लोगों की सौर करनी भी तो जरूरी थी। अरे भाईजी ये तो हमारी मजबूरी थी लोगों की सौर करनी भी जरूरी थी। मी से भी कते निराई आई मी से भी कते निराई आई म्यार के चपटी भी खट छुट गया कि निर्भय किदोल कारबल सर पे सौर और तड़ तड़ पे मोर निर्भय किदोल कारबल सर पे सौर और तब तड़ तड़ का मोर। तब पूछ नहीं मीनू कि तुम्हारा नौ न बाला और सास ससुर नीचे दिखेना। तब पूछ नहीं मीनू कि तुम्हारा नौ न बाला और सास ससुर नीचे दिखना। बल बैजी सास ससुर तो हमने घर ही छोड़ के हैं और नौ न भीतर छिन खेलना। बल सास ससुर तो हमने घर ही छोड़ के हैं और नौ न भीतर छिन खेलना। मीन भी बोली कि भूली जब हैं दिन लगोल पितर दोष मीन भी बोली कि भूली जब हैं का दिन लगोल पितर दोष तब आली तुम तय भूली खूब होश तब आली भूली तुम परदेसी ते खूब होश। तू बुन बैठी नहीं बल अरे भैजी इस बात को हटाओ और कुछ ही बात लगाओ। बल अरे भैजी इस बात को हटाओ और कुछ ही बात लगाओ। तब बुन बैठी नहीं कि हाँ भैजी आहा भैजी कन खाए होंगे आपने हिंसोरू किनकोड़ू काफल खूब मुठ्यून। तपुन बैठिनु क्या हाँ भैजी कन खाए होंगे आपने हिंसोरू किनकोड़ा काफल खूब मुठ्यून म्यार गिचबटी खप छुट गया कि भूली रोतों को ढांग मोर अपड़ खुशियों रोतों को ढांग मोर अपड़ खुशियों। उत्तराखंड राज्य देहरादून कोटद्वार पौड़ी में नहीं बसता है। उत्तराखंड राज्य अगर हमने शहरों की प्राथमिकता समझिए या उन्हीं को विकास समझ लिया तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। मेरा मानना है कि अगर उत्तराखंड राज्य को जीवित रखना है तो गांव को जीवित रखना होगा। गांव अगर जीवित नहीं है तो उत्तराखंड राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर खेती जीवित नहीं है, कृषि जीवित नहीं है तो गांव में रहने का कोई औचित्य है नहीं। तो मेरा मानना है कि अगर उत्तराखंड राज्य को एक दो टूक बात है कि अगर उत्तराखंड राज्य को बचाना है तो गांव को बचाना होगा और गांव को बचाना है तो कृषि को बचाना होगा। अगर कृषि को आप नहीं बचा सके तो उत्तराखंड राज्य को कोई हस्ती बचा नहीं सकती। लेकिन जहाँ गांव के गांव बंजर पड़ गए हैं वहाँ मैंने देखा अपना खेत, मेरे लड़के ने नहीं देखा। लड़के ने देखा भी होगा दूर से तो नाती पोतक के लिए तो खो गए वो आप ढूंढ नहीं पाएंगे उन खेतों को। वो तो आप भूमिधर क्या आप शरणार्थी बन गए, बस शरणार्थी रह गए, सिर्फ मकान भरा आपका रह गया, बाकी जमीन तो गई। तो इसलिए जमीन के एक जगह में होना बहुत जरूरी है चक के रूप में। घास काटे डांडियों में क्यों भी लेनी सारियों माँ, घास काटे डांडियों में क्यों भी लेनी सारियों माँ। तुम भगन पहाड़ों में हम तरया शहरों माँ, तुम भगन पहाड़ों में हम तरया शहरों माँ।